गुयानशन शेनलुआन से वो नोट नेकलेस वापस मांगता है तो शेनलुआन चौंक जाता है और कहता है, क्या हुआ, वो नेकलेस तो। और वो मन में बोलता है, ओह नो नो नो, यानशन अब नेकलेस वापस चाहता है। इसका मतलब। गुयानशन उसके हाथ से नेकलेस ले लेता है और कहता है, मैं तुम्हें अगली बार इससे भी एक्सपेंसिव गिफ्ट दूंगा, ये नेकलेस बहुत पुराना है। लुआन, क्या तुम मुझसे अब भी झूठ बोलोगे? तो शेनलुआन डरता हुआ कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इतने सालों से साथ रहने के बाद तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ। लेकिन गुयानशन जाने लगता है और कहता है, मैं बाद में अंकल शू को बता दूंगा कि वो तुम्हें घर छोड़ दे। इन दिनों मैं बहुत बिजी रहूंगा तो मैं तुम्हें देखने नहीं आ पाऊंगा। और वो मन में बोलता है, लुआन, मुझे लगता था कि तुम इस नेकलेस को देखकर इसे पहचान जाओगे और वेन्यान गलती कर देगा। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों? वहाँ शेनलुआन भी समझ गया था कि यानशन ने मुझ पे अब डाउट करना शुरू कर दिया है। अभी उसके एक्सप्रेशन बहुत कोल्ड दिख रहे थे। ये साला वेन्यान, तुम सच में मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जिस नेकलेस को मैं जानता नहीं उस टूटे हुए नेकलेस को देखकर चले गए। ये नहीं हो सकता। उस नेकलेस को वापस पाने का मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। गुयानशन हॉस्पिटल जाता है और मन में बोलता है, व्हाट द हेल, मैं बिल्कुल ही रियलाइज किए बगैर यहाँ आ गया। उसे आज सुबह जो हुआ था वो याद आता है। रोज जैसी ही सुबह थी। वो सेक्रेटरी ली को कह रहा था, क्या तुमने जैंग के प्रोजेक्ट का बजट फिनिश कर लिया? तो सेक्रेटरी ली कहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट इसे रिव्यू कर रहे हैं, वो आज आपके मेल बॉक्स में भेज दिया जाएगा। गुयानशन पेपर देखता हुआ कहता है, क्या चीन की कोई हलचल है? तो सेक्रेटरी ली कहता है, अभी तक तो नहीं, लेकिन वो लोग अब ट्रूथफुल हो गए हैं। तो गुयानशन पेपर नीचे रखता हुआ कहता है, रियली? तो कभी कभी वो लोग भी ऑनेस्टली बिहेव करते हैं। एनीवे, चीन पे नज़र रखना। अगर और कुछ बताने को नहीं है तो तुम अब जा सकते हो। तो सेक्रेटरी ली ऑलराइट कहकर बाहर जाने लगता है। तो वहाँ जो यानफेंग आता है। उसे देखकर सेक्रेटरी ली कहता है, जनरल मैनेजर आप? तो जो यानफेंग कहता है, सेक्रेटरी ली, तुम आज फिर से गुड मूड में लग रहे हो। मैंने सुना है कि तुम शादी करने वाले हो, तो मुझे इनविटेशन कार्ड भेजना मत भूलना। तो शावली ब्लश होता हुआ कहता है, मेरा मजाक मत उड़ाइए मिस्टर जो, मैं काम पे वापस जाता हूँ। तो जो यानफेंग कहता है, हाँ जाओ। और फिर वो गुयानशन से कहता है, आशेंग, जब मैं छोटा था तब से ही एक सवाल हमेशा से ही पूछना चाहता था। तो गुयानशन कहता है, क्या है वो? तो जो यानफेंग कहता है, जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैंने तुम्हें कभी भी स्माइल करते नहीं देखा। क्या तुम हमेशा से ही इतने थके हुए दिखते हो? तो गुयानशन काम करता हुआ कहता है, अगर तुम्हें जोक मारना नहीं आता तो ये मत करो। वहाँ जो यानफेंग ट्रैश बिन में देखता है और उसमें से एक पेपर उठाता है। तो गुयानशन उसे जोर से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसे मत उठाओ, ये कचरा है, इसे दूर फेंक दो। लेकिन जो यानफेंग कहता है, कचरे की देखभाल करना भी एक प्रेसिडेंट को करना चाहिए। चलो देखते हैं मिस्टर गू की हैंडराइटिंग कैसी है। गुयानशन उसे मना करता है, लेकिन जो यानफेंग देखता है तो वहाँ वेन्यानान का नाम लिखा हुआ था। जो यानफेंग कहता है, वाओ, मुझे लगा था कि तुम एक बड़ा प्लान लिख रहे होगे जो तुम्हारे बिजनेस को बढ़ावा दे, लेकिन तुम अपने एक्स हस्बैंड के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुम इसे जनरल तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। तो गुयानशन जोर से बोलता है, मैं नैनन को कैसे मिस कर सकता हूँ? मैं बस यही जानना चाहता था कि पिछले 3 सालों में क्या हुआ था और अब वो अचानक से इतना अलग क्यों बिहेव कर रहा है। तो जो यानफेंग कहता है, तुम ये जानना चाहते हो कि वो तुम्हें डिवोर्स क्यों देना चाहता है, मैं राइट? फिर वो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, मुझे लगता है नैनन अब भी तुमसे प्यार करता है। तुम हॉस्पिटल जाके उसे एक बार देख क्यों नहीं लेते और जो भी गलती हुई है उसकी माफ़ी मांग लो। तुम्हारे इस ग्लूमी फेस की वजह से हमारे एम्प्लॉयज पे भी असर पड़ता है। तो गुयानशन जोर से बोलता है, डोंट टच मी, अगर वो मुझसे प्यार करता है या नहीं इससे मुझे क्या लेना देना। देयर इज नो वे कि मैं उसे देखने जाऊं। लेकिन फिर भी गुयानशन हॉस्पिटल पहुंच गया और मन में बोलता है, फॉरगेट इट, अगर मुझे पता भी चल जाए कि वो कैसा है तो भी इससे मुझे क्या लेना देना। फिर वो जाने लगता है, लेकिन उसे अंदर से वेन्यानान की जोर से आवाज़ सुनाई देती है। गुयानशन सोचता है, वो जाग गया। वो दरवाज़ा खोल के तुरंत ही अंदर जाता है और वेन्यानान को बुलाता है। वेन्यानान जाग गया था, लेकिन वो बस चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मेरे पास भी मत आना, ऐसा ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है।
तो गुयानशन जोर से बोलता है, ये मैं हूँ गुयानशन। वो फिर वेन्यानान का हाथ पकड़ के कहता है, ये तुम्हें क्या हुआ है? किस बास्टर ने तुम्हें मारा? बताओ मुझे। लेकिन वेन्यानान तो जोर से बोल रहा था, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, मुझे छूना मत, चले जाओ, मैंने कहा चले जाओ। वेन्यानान को ऐसे देख गुयानशन चौंक जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। वहाँ नर्स भागती हुई आती है और कहती है, क्या आप पेशेंट के परिवार से है? पेशेंट का हाथ छोड़िए, वो बस उठा है और वो नहीं जानता कि क्या हो रहा है, तो बेहतर होगा आप पेशेंट को ज़्यादा ना उकसाए। और वहाँ पीछे डॉक्टर आ रहा था और वो नर्स से कह रहा था कि वो अभी इमोशनली अनस्टेबल है और वो कुछ भी ऐसा कर सकता है जिससे उसे खुद को ही चोट पहुंचेगी, तो उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। नर्स गुयानशन को बाहर भेजती हुई कहती है, अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं चाहती हूँ आप बाहर जाइए। पेशेंट 2 दिनों के बाद कोमा से उठा है, वो अभी पूरी तरह से होश में नहीं आया है और उसे एक शांत रूम में रखने की ज़रूरत है ताकि वो स्ट्रेस ना हो जाए। डॉक्टर उसका निरीक्षण करने के बाद आपको डिटेल में बता देंगे। तो गुयानशन ठीक है कहकर जाने लगता है। वहाँ नर्स वेन्यानान की देखभाल करने जाती है। मिस्टर वेन, डॉक्टर यहाँ आ गए हैं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लेकिन वेन्यानान तो अपना सर पकड़े बस यही बोल रहा था, मैं उसे नहीं देखना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। फिर नर्स बाहर आके गुयानशन से कहती है, माफ़ कीजिए लेकिन हमें दरवाज़ा बंद करना होगा। तो गुयानशन, हाँ मैं समझ गया, ऐसा कहकर बाहर रह जाता है और सोचता है, क्या वो इतना मुझसे डरता है कि वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। फिर वो स्मोक करने के लिए लाइटर जलाता है लेकिन वो तुरंत ही वो बंद कर देता है और लाइटर नीचे गिर जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि मैं उसका मैं उसका क्या हूँ। वहाँ नर्स बाहर आती है और उसे कहती है, क्या आप मिस्टर वेन से रिलेटेड है? तो गुयानशन कहता है, वेल मैं हूँ। वो मेरा उसे याद आता है कि उसने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया है। नर्स फिर से पूछती है तो गुयानशन बहुत ही मुश्किल से जवाब देता है, मैं उसका दोस्त हूँ। वो अभी कैसा है? आप ऐसे क्यों देख रही है? तो नर्स बताती है, पेशेंट कहीं सर की इंजरी से गुजरा है और उसे बहुत ज़्यादा आघात लगा है और वो तेज़ दिमागी दर्द से उठा। ट्रांजिएंट मेमोरी लॉस और इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है उसके खुद के न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन की वजह से। ऊपर से मुझे लगता है कि पेशेंट को सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आएगी, वो साइकास्ट्रिक के द्वारा जांची जाएगी। ये सुनकर गुयानशन चौंक जाता है और जोर से बोलता है, क्या? कंकशन? वो कब तक रिकवर हो जाएगा? तो तांगशो वहां आता हुआ जोर से बोलता है, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा और नैनन का ऑलरेडी डिवोर्स हो गया है, क्या अब तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते? तो गुयानशन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तांगशो कहता है, अगर मैं यहाँ रोज भी आऊँ तो भी इससे तुम्हें क्या लेना देना? प्लीज चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तो गुयानशन कहता है, ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों भाई वेन्यानान से मिलते थे क्योंकि तुम लोग गू के शेयर्स में हिस्सा चाहते थे। तो तांगशो कहता है, जब नैना ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया था तब उसने कहा था कि वो तुम्हारी गू फैमिली से एक भी पैसा नहीं लेगा। ऐसा मत सोचो कि सब लोग तुम्हारे जैसे ही है, तुम्हें तो बस तुम्हारे पैसों की और तुम्हारे परिवार की रेपुटेशन की पड़ी है। तो गुयानशन कहता है, आई होप कि तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह बिहेव करता जब वो मेरे पास आया था भीख मांगने। ये सुनकर तांगशो गुस्सा हो जाता है। उन लोगों की लड़ाई होने ही वाली थी लेकिन वहाँ वेन्यानान बाहर आता है। नर्स उसे रोकती है कि मिस्टर वेन क्या हुआ, क्या आप ठीक है? तो वेन्यानान कहता है, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर के कहने के बाद नैना धीरे धीरे इमोशनली ठीक होने लगा। वो बाथरूम जाने आया था, उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो गुयानशन को दरवाजे पे ये कहते सुन लेगा। वेन्यानान गुयानशन से कहता है, क्या तुम ये याद दिलाने आए हो कि मुझे तुम्हारे शेयर वापस देने हैं? चिंता मत करो, मुझे वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक लॉयर अपॉइंट कर लूँगा जो मेरी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में मेरी मदद करेगा। अगर तुम्हें और कुछ करने को नहीं है तो प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। तांगशू उसे देखकर जोर से बोलता है, शाओनान तुम फाइनली उठ गए। और गुयानशिन उससे कुछ कह रहा था लेकिन वेन्यानान उसकी ओर गुस्से से देखकर कहता है, क्या कुछ है जो तुम कहना चाहते हो? लेकिन गुयानशिन कुछ नहीं बोलता। उसे गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हें देखने से तो नहीं लगता कि तुम्हें कंकशन है, लेकिन तुम अब भी खड़े हो। क्या अभी तुम पागल होने का सिर्फ नाटक कर रहे थे? मुझे डिवोर्स देने के लिए तुमने सच में कमाल का नाटक प्लान किया था। कंकशन तब होता है जब पेशेंट को सर पे बहुत तेज मारा जाए और उसे आघात लग जाता है। वो टेम्पररी होता है
उसे एक भूलने की बीमारी हो सकती है, उसे सर दर्द भी हो सकता है और वो एबनॉर्मली बिहेव कर सकता है। गुयानशन को वेन्यानान के बारे में ऐसा कहते सुनकर तांगशुओ गुस्सा हो जाता है और गुयानशन का कॉलर पकड़ के जोर से बोलता है, क्या अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ? क्या तुम जानबूझकर लोगों को परेशान करने के लिए यहाँ हॉस्पिटल आए थे? तो गुयानशन अपना कॉलर छुड़वाता हुआ कहता है, मैं बिल्कुल सही था, तो तुम्हें बहुत जल्दी है। तांगशुओ, तुम एक डॉग लीकर की तरह अच्छा काम कर रहे हो। ये सुनकर तांगशुओ बहुत गुस्सा हो जाता है और गुयानशन को जोर का पंच मार देता है। तुम पागल हो गए हो। गुयानशन गुस्से से बोलता है, क्या तुम्हें पता है इस पंच की वजह से तुम्हारी तांग फैमिली को क्या होगा? तो तांगशुओ जोर से बोलता है, मुझे कंपनी के नाम पे धमकाने की कोशिश भी मत करना, मैं तुमसे नहीं डरता। वहाँ नर्स उसे रोकती हुई कहती है, मिस्टर तांग स्टॉप इट, ये हॉस्पिटल है। मिस्टर वैन अभी बस उठे ही है, उसकी बॉडी अभी भी बहुत कमज़ोर है, उसे और ज़्यादा उकसाइए मत। वहाँ वेन्यानान बोलता है, गुयानशन, अगर अब भी तुम ये कंटिन्यू रखना चाहते हो और लोगों को धमकाना चाहते हो क्योंकि तुम सबसे ऊपर हो, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अभी तुम्हारी ऑडियंस बन के तुम्हारा ये परफॉर्मेंस देखने के मूड में नहीं हूँ। ये सुनकर गुयानशन गुस्सा होकर वेन्यानान को कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वेन्यानान भी उसकी ओर गुस्से से देखता है। अभी गुयानशन को न्यानान की आंखों में सिर्फ उदासीनता दिखी कि उसे अब गुयानशन में कोई इंटरेस्ट नहीं। जो इमोशंस उसके दिल में भरे रहते थे वो सब चले गए। वो इतना ज़्यादा अलग बन गया कि वो एक दूसरा शब्द नहीं बोल पाया। तांगशुओ नर्स से माफ़ी मांगता है, फिर नर्स वेन्यानान को लेकर जाने लगती है और वहाँ तांगशुओ पीछे देखकर गुयानशन को कहता है, गुयानशन, अगर तुम मुझसे मार खाना चाहते हो तो मैं किसी भी वक्त वहाँ जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें ये रियलाइज़ हो गया होगा कि तुम्हारा और न्यानान का डिवोर्स हो गया है, तो इसके लिए सेंटिमेंटल होना बंद करो। ये सुनकर गुयानशन कुछ बोल नहीं पाता। वहाँ तांगशुओ वेन्यानान के पास भागता हुआ जाता है और नर्स से कहता है, आप जाइए, मैं न्यानान की देखभाल करूँगा। और वहाँ गुयानशन अकेला खड़ा रह जाता है, लेकिन अचानक से उसे झटका लगता है। उसके दिल में उसे फिर से वही फील होता है। उसका शरीर कांपने लगता है। वहाँ गो फैमिली के डॉक्टर लीन आते हैं और गुयानशन को इस हालत में देख जोर से बोलते हैं, यानशिन, क्या तुम बीमार हो? गुयानशन उसे देखता है कि वो तो डॉक्टर लीन है। फिर डॉक्टर लीन उसका चेकअप करके उसे कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने नोटिस किया कि आजकल गू फैमिली के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही है। जब तुम्हें टाइम मिले तो बाहर वॉक के लिए जाना ताकि तुम्हें फ्रेश हवा मिल पाए और गर्म पानी पीना। गुयानशन कहता है, क्या मैं सच में ठीक हूँ? हाल ही में मुझे मेरे चेस्ट में बहुत भारी फील होता है और मेरा हार्ट बहुत ही तेज़ बीट करता है और फिर अचानक से चेस्ट पेन होता है। तो डॉक्टर लीन कहते हैं, जब मैं मेरा स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहा था तब तो मैंने ऐसी कोई अजीब आवाज़ नहीं सुनी। क्या ऐसा होता है? इससे पहले कोई साइन या कोई लक्षण दिखते हैं? क्या आपको ट्विचिंग जैसा फील होता है या फिर आपको अचानक से हार्ट अटैक आता है जब आप किसी से मिलते हो या कुछ सोचते हो? ये सुनकर गुयानशन सरप्राइज हो जाता है और डॉक्टर लीन हंसते हुए कहते हैं, क्या आपको अटैक आने से पहले आप मिस्टर वैन के बारे में नहीं सोच रहे थे? तो गुयानशन झटके के साथ डॉक्टर लीन के सामने देखता है तो डॉक्टर लीन हंसते हुए कहते हैं, ओह एम आई राइट? तो गुयानशन कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन डॉक्टर लिन हंसते हुए बताते हैं, यंग मास्टर, आपको प्रेम रोग हो गया है। आपकी बीमारी इतनी गंभीर है कि इसे हल्के में नहीं ली जा सकती। मुझे डर है कि सिर्फ मिस्टर वैन ही आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन गुयानशन वहाँ से उठता हुआ कहता है, मैं अब जाता हूँ। तो डॉक्टर लिन कहते हैं, अच्छा, अगर आपको इस बारे में परेशानी हो रही हो तो आप हॉस्पिटल वापस आ सकते हैं, मैं आपका चेकअप कर दूंगा। फिर वो मन में बोलते हैं, जवान लोग आजकल सच में बेईमान है। वहाँ गुयानशन बाहर आता है और सोचता है, प्रेम रोग, हाँ? उसे वो रिडिकुलस लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन वो ऊपर से आके अंकल शू को कहता है, अंकल शू, ये आप क्या कर रहे हैं? अंकल शू कुछ काम कर रहे थे। वो उसे बताते हैं, मैं मिस्टर वैन की चीज़ें पैक कर रहा हूँ। मिस्टर वैन ने आज सुबह कॉल किया था कि उसकी चीज़ें पैक करके डिलीवर कर दी जाए। गुयानशन कहता है, ओह। फिर वो मन में सोचता है, हमने अभी तक डिवोर्स की अनाउंसमेंट भी नहीं की, लेकिन वैन फैमिली इतना जल्दी आगे बढ़ गई। उसकी नज़र एक रुमाल पे पड़ती है और वो उसे हाथ में लेकर जोर से बोलता है, मैं जब ओल्ड हाउस में रहता था तब मैं इसे इस्तेमाल करता था, ये यहाँ कैसे आया? तो अंकल शू कहते हैं, हाँ, मुझे लगा था वो मिस्टर वैन का है। वो हमेशा इस रुमाल को लिए फिरते थे।
गुयानशन वो रुमाल देखकर सोचता है, जब मैं चाइना वापस आया था तब मैं जिस लड़के से मिला था वो नैनन था। हम इतने पहले एक दूसरे से क्यों मिले? उसे याद आता है उसने वेन्यानान को रुमाल दिया था। ये बस रुमाल ही था जो मैंने उसे ऐसे ही दे दिया था, लेकिन उसने इसे संभाल के रखा। आप जो कमेंट करते हैं ना, वो भी मैं संभाल के रखती हूँ। और आपने इस वीडियो को लाइक किया इसलिए थैंक यू। और अभी तक लाइक नहीं किया है ना तो कर दो, ऐसे ही मुफ्त में थैंक यू मत ले लो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, नहीं तो मैं सच बता रही हूँ आप लोग हत्यारे बन जाओगे। बाय बाय।